जिले में मानव तस्करी कर महाराष्ट्र ले जाए गए 16 साल के युवक की मौत का मामला सामने आया है। यहां जिले के राजपुर गांव से एक शख्स 16 साल के युवक को नौकरी का लालच देकर महाराष्ट्र ले गया और वहां कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। अब पीड़ित के परिवार को बिना बताए उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पीड़ित परिवार पुलिस ने जांच और न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये काम के लिए प्रलोभन दे करके लोगों को अन्य राज्य ले जाने का मामला प्रतीत हो रहा है, जो मानव तस्करी के संबंध से है। इसमें भारतीय दंड विधान की धारा 370 आकर्षित होती है और जैसी मुझे भी जानकारी मिली है कि बच्चा नाबालिग है, तो नाबालिग बच्चे को लेकर जाना पॉक्सो एक्ट के तहत भी ये मामला बनेगा। और ऐसे मामले में जहां से बच्चे को ले जाया गया है, प्रथम दृष्टया वहीं अपराध दर्ज होगा। तो सूरजपुर पुलिस को अपराध दर्ज करना चाहिए, इस संबंध में और विस्तृत जांच करनी चाहिए। भी तो पुलिस संज्ञान लेगी ही लेगी और लेना ही है। इसके लिए विशेष रूप से जिला में अलग से कमेटी बनी हुई है जो इस तस्करी को रोकेगी और ऐसे जो बच्चे हैं इनके संरक्षण का कार्य करेगी। थाना रामानुज नगर में शिकायत आई है अभी 1-2 दिन पहले ही कि वहाँ ग्राम के कुछ लड़कों को महाराष्ट्र में वो लोग गए थे काम करने के लिए और उनमें से एक की वहाँ महाराष्ट्र में डेथ हो गई मुंबई के आसपास। और वो किस कारण से डेथ हुई, एक्सीडेंटल है या कोई और अन्य घटना है, ये तो वहाँ की महाराष्ट्र की पुलिस से जानकारी मंगाई जाएगी और इनसे पूछताछ की जाएगी कि जो है वो गए थे काम करने के लिए गए थे, किस कारण से गए थे या कौन उनको ले गया था। क्योंकि उसके साथ जो मृतक है उसके साथ 4 और लड़के गए थे, तो किस कारण से और कौन ले गया था और वहाँ पे घटना हुई है तो उसकी मौत किन कारणों से हुई है, उसके लिए महाराष्ट्र पुलिस ने जो घटनास्थल की कार्रवाई किया होगा उसकी जानकारी मंगाई जाएगी और जो सही होगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक गरीब पंडो परिवार का बेटा अपने बेहतर भविष्य के सपने संजोए अपने परिवार के लिए मजदूरी करने यहाँ से महाराष्ट्र के लिए निकलता है। यहाँ से वो सिंगरौली जाता है और सिंगरौली से किसी दलाल के माध्यम से वो मुंबई के कल्याण पहुँच जाता है। ऐसे में 15 से 20 दिन के बाद उनके परिवार को ये सूचना मिलती है कि उनका लड़का किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है, जिसके बाद उसके भाई यहाँ से निकलते हैं और अनूपपुर स्टेशन में जो दलाल था सिंगरौली का वो इनको मिलता है और फिर यह उनको लेकर जाता है। तो उनके भाई जो हैं यहाँ पे चिरान नाम था उस लड़के का जो यहाँ से गया था मजदूरी के लिए, उनके भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हुई थी। जी, क्या नाम है? हिरेन। ये बताइए उस दिन क्या कुछ चीज़ें हुई थी जब आपको पता चला कि आपके भाई के साथ दुर्घटना हुआ है? तो यहाँ से हम अनूपपुर गए। हाँ। अनूपपुर से आदमी भेटाइस वही ले जिस, वहाँ से फिर बम्बई ले जिस, बम्बई से भी फिर विराट में ले जिस, तो वहाँ देखन मरल। फिर वहाँ से हम यही गिर गई कहें और वहाँ से हम कहें कि हम यहाँ ले मुर्दा ले जाओ, तो कहें कि नहीं ले जेते हैं, यहीं जला दो, अंत संस्कार यहीं कर दो कहीं से। तकर बाद में हम वो मारे पीटे वो करी तो हम जला देना। अच्छा, कौन मारने पीटने के लिए किया? वही सेठ। अच्छा, सिंगरौली वाला। देख के क्या लगा था बॉडी को आपके? वहाँ तो मारने के लिए लगा था कि जो आपके भाई को देख के क्या लगा आपको कि कैसे मरा होगा? तो हम लोग को यही तो सोचा कि वो चाकू से मार दिए हैं। अच्छा, फिर आप लोग क्या किए वहाँ से? फिर वहाँ से हम लोग चला दिए। ये उनके भाई थे। एक लड़का और था, 4 लोग यहाँ से गए हुए थे, उनके साथ भी एक लड़का गया हुआ था। एक लड़का भी है जो उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ चीज़ वे वहाँ पे कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, कितना पैसा उनको मिलता था। क्या नाम है? प्रकाश। कहाँ लेके गए थे आप लोगों को, क्या काम करते थे, कितना पैसा मिलता था और उस दिन क्या हुआ था? हम लोग यहाँ से कल्याण गए थे। कल्याण में 12,000 रुपये महीना मिलता था और हम लोग सेंसर गाड़ी में काम करते थे, बोर वाला। हम लोगों को पता चला कि नहीं गिर गया है ऐसे, फिर उसके बाद फिर पता चला कि नहीं राड गिर गया है ऐसे, तो उसके बाद 2 दिन बाद पता चला कि नहीं उसका डेथ हो गया। तो हम लोग फिर थोड़ा सा हड़बड़ाए, उससे मैनेजर से बोले कि नहीं हमको उसके पास जाना है, तो बोले कि नहीं
अभी नहीं जा सकते हम लोग, बाद में जाएंगे। ऐसे बहुत दूर है यहाँ से, 50-60 किलोमीटर दूर है। फिर वो बात कर रहे थे अपने सेठ से और हम लोगों को भी कराए। फिर हम लोग जिद में आ गए तो हम लोग वहाँ से भाग रहे थे, तो बोले कि नहीं चलो मैं ले जाता हूँ यहाँ से। आप लोगों को वहाँ पे डरा धमका के रोक लिया गया था क्या? डरा धमका, हाँ डरा रहा था हम लोग यहीं रुको। हाँ ठीक। कुछ इनके जो चिराग था यहाँ से जो लड़का गया हुआ था, उनके पिताजी यहाँ पे हमारे साथ हैं। उनके पिताजी से पूछते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हुई थी। ये बताइए क्या नाम है आपका? नौहर है। कैसे काम करने गया था यहाँ से? वो क्या काम करने गया था, क्या जानकारी बताइए। बोर गाड़ी से गया था सर। अच्छा, आप लोगों को कब सूचना मिली कि उसके साथ ये घटना हो गया? सूचना 8 तारीख के मिली सर मौके। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? ओकर बाद वो लड़का के भेजन में वहाँ की जा देख क्या बोली नमन की गिर गई से, तो वहाँ लड़का के भेजन में कहीं जा देख क्या, तो वहाँ 4-3 दिन के बाद पहुँची सर वहाँ देखे पर। अच्छा, जाए कि लड़का और बताइस कि ऐसे ऐसे कांड है, वहाँ मृत हो गई से कहते हैं। ठीक। उसके बाद आप लोग क्या किए फिर यहाँ? यहाँ फिर मैं बोले सर कि लाश भिजवा दे घर, तो कहीं 3 ठो बॉर्डर पड़ेगा, वहाँ नहीं जा पाएगा कहते हैं मन। वहाँ से आने के बाद फिर आप लोग कहाँ गए थे? पुलिस के पास गए थे क्या? पुलिस के पास गए रहने साहब श्रीनगर। क्या बताए पुलिस वाले, क्या बोले आप वो लोगों को? पुलिस वाला बोले कि तुम लोग वहीं जाओ, वहीं रिपोर्ट लिखा लेना। ठीक। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूँ सर वो मर गई, लेकिन वो का कारण से मरीज, कैसे मरीज के मौके पूरा जानकारी डिटेल होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि ये थे चिराग, जो मृतक युवक है उसके पिताजी थे, और ये बता रहे थे कि उसकी मृत्यु कैसी हुई और क्या शंका है इनको। भले ही ये अपने पुत्र की रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार ना कर पाए हों, लेकिन इनकी अंतिम इच्छा यही है कि उसके पुत्र की मृत्यु कैसे हुई है, क्या वो किसी दुर्घटना में हुई है कि किसी ने उसकी हत्या की है, यह उसकी मांग है कि कम से कम यह स्पष्ट हो जाता। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर। खबर उमरिया से है, जहां बाघों के लिए दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में